हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर। इस ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या सामान है, क्या क्या हम इसका प्रयोग करते हैं और किस प्रयोग में हम ये लेकर के आते हैं। अब ये ज्योमेट्री बॉक्स छोटा है जो हम अपने स्कूल कक्षा में यूज करते हैं, और ये बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स जो हम बड़े बोर्ड के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो आज हम इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए अब जानते हैं हम अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। और सबसे पहले हम स्केल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या निकलता है, इसके अंदर एक स्केल निकलता है। क्या है? और बड़ी ज्योमेट्री में देखेंगे एक स्केल। तो स्केल का क्या कार्य है? सबसे पहले हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में है स्केल, जिसे हम रूलर, पैमाना, मापन, फुट्टा आप अपनी आम भाषा में बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? इस पर आपके पास छोटे छोटे निशान लगे हैं। सिंपल एक लाइन लगाने के, रेखा लगाने के, खींचने के काम आता है। रेखा के मापने के काम आता है। कितने सेंटीमीटर की रेखा हमने यहां से ली है, 1 से लेके 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये पैमाना है, रूलर है, स्केल है, जो आपको सिंपल लाइन लगाने के और लाइन को मापन करने के काम आता है। पहली वीडियो में आपको बताया था कि 15 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है, जो 15 सेंटीमीटर तक ही हम इसमें मापन कर सकते हैं। तो ये तो है हमारा स्केल, जो लाइन लगाने के कार्य कर रहा है, जो मापन का कार्य कर रहा है, और इसमें हम 15 सेंटीमीटर तक की रेखाओं को आसानी से लिख सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो ये स्केल अब हम साइड में रखते हैं। अब नेक्स्ट हम लेते हैं अपना स्केल के बाद आता है ये हमारी प्रकार। क्या है ये? प्रकार। प्रकार कंपास जिसे आप बोलते हैं। और ये क्या कार्य करने के लिए काम आता है? ये कार्य करने के काम आता है किसी भी सर्कल को खींचने के लिए, किसी भी प्रकार के सर्कल को बनाने के लिए ये कार्य करेगा। और ये नोक जो है पेंसिल की और सुई की नोक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तो आपका सर्कल अच्छे से बनेगा। कौन कर रहा है कि हम कोई भी सर्कल खींचते हैं, कोई भी वृत्त, यानी कि जिसे आप गोला कहते हैं, स्केल से ये नहीं खींच पाते, हम वृत्त से इसको खींचते हैं। और वृत्त का कार्य आपको बताया था। और दूसरा कार्य इसका एक और है, प्रकार के अंदर हम क्या करते हैं, हम प्रकार के अंदर कोण का मापन भी कर सकते हैं। कोण बनाने के लिए हम प्रकार का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी रेखा है हमने खींच रखी है, तो हम किसी भी कोण को यदि बना रहे हैं तो इस सिरे पर हम प्रकार का प्रयोग करेंगे। प्रकार की नोक को रखेंगे और एक सर्कल लगाएंगे इस रेखा से इस रेखा तक, यानी कि कोण बनाने में भी ये कार्य करता है। फिर हम ठीक प्रकार से ही मापन कर सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने का नहीं बनेगा। यदि हमें यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। यानी कि प्रकार जो है हमारे काम आती है, कोण बनाने के काम आती है। और प्रकार क्या काम आती है? हमारा सर्कल बनाने के काम आती है। तो ये है प्रकार का कार्य। तीसरा प्रकार का हमारे पास उपकरण जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, जो हमारे में मिलता है, ये है डिवाइडर। क्या है? डिवाइडर। डिवाइडर का क्या कार्य होता है? तीसरा है हमारे पास डिवाइडर। सेकेंड, थर्ड है हमारे पास डिवाइडर। डिवाइडर असल में क्या कार्य करते हैं? है तो प्रकार की तरह दिखने में, लेकिन इसमें क्या है, दोनों सिरों पे क्या है, नोक है, यानी कि सुई है बारीक वाली, जो क्या कार्य करेंगी, जो आपको ठीक ठीक मापन करने में सहायता करती हैं। ठीक ठीक मापन करने में सहायता करती हैं, तुलना करने में सहायता करती हैं। किस प्रकार से? देखिए, हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। हमारे पास कोई दो रेखाएं हैं, ये हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, ए बी, ए बी। जब इन दो रेखाओं की तुलना करते हैं तो हम डिवाइडर से माप सकते हैं कि कौन सी रेखा छोटी है, कौन सी रेखा बड़ी है। डिवाइडर को हम दोनों रेखाओं के सिरे पे रखेंगे और तुलना हो जाएगी कि ये रेखा बड़ी है या ये रेखा छोटी है। देखिए,
ये सेकंड वाली रेखा जो है छोटी है और फर्स्ट वाली ये रेखा जो है बड़ी है। जब हम इसने को पूरी तरह से खोल लेते हैं, इससे सही तुलना हो जाती है। जब इसको खोल लेते हैं तो ये हिलेगी नहीं, टाइट रहेगी, और फिर हम स्केल के माध्यम से इसका मापन कर सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर की हमारे पास आई। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर का स्केल फिर बन जाता। ठीक है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, तुलना भी कर रहे हैं रेखा की और मापन भी कर रहे हैं। सटीक मापन करने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। सटीक मापन करने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डिवाइडर जब जितना एक बार खुल जाता है उसके बाद इसको अगर हम नहीं छेड़ेंगे तो हमें याद रहेगा कि ये रेखा हमने इतनी खोली थी और यहाँ इसका इतना मापन हुआ है, तो इन दोनों में हम तुलना भी कर सकते हैं। तो डिवाइडर का मेन कार्य है आपको मापन में और तुलना करने में इसका कार्य आता है। तो अब डिवाइडर भी हमने साइड में रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 3 स्केल, प्रकार और डिवाइडर, 3 उपकरण हमारे हो गए ज्योमेट्री बॉक्स के, जो हम कर चुके हैं। अब अगला उपकरण लेते हैं। अब ये डी क्या है, आप इसको डी भी बोल सकते हैं, चंदा बोल सकते हैं, और ये इंग्लिश में प्रोटेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर। तो चौथा जो है हमारे पास चंदा, जो हमारा इस प्रकार से नजर आता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? कोण का मापन। क्या है? कोण मापता है। ये क्या करता है? कोण मापता है। अब कोण किस प्रकार से मापता है, देखिए मैं एक आपको यहां पे आपको समझा देता हूं। मान लीजिए हमने एक रेखा खींची है, एक लाइन लगाई है किसी प्रकार की, और जब हमें कोण को मापना होता है तो ये हमारा बोर्ड को यूज करने का डी है, यानी कि हमारा प्रोटेक्टर है। इसके माध्यम से हम किस प्रकार नापेंगे, देखिए जहां पे ये एरो है, यानी कि यहाँ पर, यहाँ निशान रखना है, यहाँ तक की लाइन बिल्कुल इसको कवर करनी चाहिए। ये देखिए आपके सामने यहाँ कवर हो रही है बिल्कुल पे, और आपको इसका कोण बनाना है, यहाँ पे कोण बनाना है। देखिए ये जो सबसे ऊपर है ये है 90 डिग्री। ये क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री। जब हमारे पास प्रकार नहीं होती तब हम इस प्रकार से कोण बनाते हैं, यानी कि डी की सहायता से कोण बनाते हैं। डी बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे रखना है, ये रेखा यहाँ तक जाएगी, डी को बिल्कुल सीधा रखना है, एक लाइन खींची, 90 डिग्री ऊपर निशान है, 90 डिग्री पर निशान लगाना है, और स्केल के माध्यम से इन लाइनों को मिला देना है। जो आपका ये पॉइंट है और नीचे वाला पॉइंट है, इन दोनों को क्या कर देना है? मिला देना है। तो ये कोण कौन सी डिग्री का बन जाएगा? हमारे पास 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसका नाम भी रख देते हैं ABC। तो ये कोण क्या बन गया? ये जो कोण बना है ये 90 डिग्री का कोण बना, और हमने किसी प्रकार के माध्यम से, कंपास के माध्यम से इसका प्रयोग नहीं किया। हमने हमारे पास जो प्रोटेक्टर है, हमारे पास जो चंदा है और कोण मापक है, हमने इसका प्रयोग करके हमने आपको 90 डिग्री का कोण बनाया। 90 डिग्री का नहीं, आप कोई भी कोण बना सकते हैं। अगर आप दाईं ओर जा रहे हैं इस तरफ तो आप 90 डिग्री से कम का कोण बनाएंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये 80 है, यहाँ पर ये नीचे वाला देखिए 70 है, फिर ये 60 है, फिर 50 है, 40 है, इस तरह से कम कोण बनेगा। और 90 डिग्री से अधिक के कोण बनाने हो तो हम बाईं ओर जा रहे हैं, 80 100 110 120 130 140 170 और यहाँ पे पूरा 180। जब ये फ्लैट लाइन रहेगी तो पूरा 180। तो ये कोण बनाने के लिए हम डी की सहायता लेते हैं। कोण मापक भी इससे कर सकते हैं। यदि आपने प्रकार से कोण बनाया तो डी के माध्यम से हम मापन कर सकते हैं कि वो कोण सही बना है या नहीं बना है। इस प्रकार हमने अभी 4 उपकरण देख लिए। स्केल, जो हमारे पास ये है स्केल, उसके बाद हमारे पास है प्रकार, जिसमें हम पेंसिल लगा करके यूज करते हैं। तीसरा है हमारे पास डिवाइडर। देखिए दोनों डिवाइडर दिखाऊंगा, बड़े बोर्ड का और अपने हम जो यूज करते हैं नोक वाला, जिसका मेन कार्य है मापन का। ठीक है, डिवाइडर के बाद ये हमारा है चंदा। डी चंदा, प्रोटेक्टर, जो आप उचित समझे उसे आप बोल सकते हैं। अब हम आएंगे अगले 2 उपकरणों पे, जो है ये, इन्हें बोलते हैं सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर। अब इसके बारे में जानेंगे कि सेट स्क्वायर क्या है। हम इन 2 उपकरण के बारे में जानते हैं कि ज्योमेट्री बॉक्स में ये जो 2 होते हैं ये क्या है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है सेट स्क्वायर। क्या नाम है? सेट स्क्वायर के नाम से जाने जाते हैं। और ये हमारे पास 2 होते हैं। सेट स्क्वायर हमारे पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक सेट स्क्वायर हमारे पास ये है नंबर 1, जो कि 90 डिग्री, 45 डिग्री
और 45 डिग्री के कोण करना। 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, इस कोण को ये बताता है। और दूसरा सेट स्क्वायर जो है, ये जो सेट स्क्वायर है हमारे पास, ये क्या बताता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हमें इस सेट स्क्वायर से अंदाजा होता है, ये मापन बताता है। और ये जो है इसे बोलते हैं 45 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो है 45 और 90 डिग्री, दो सेट स्क्वायर हैं जिसमें ये दो कोण आते हैं, तीन कोण आते हैं, 30 60 90 एक, 90 45 अलग। तो इनका क्या प्रयोग है? जब हमें डायरेक्ट ही, हमारे पास डी नहीं है, हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है, यानी कि ये चंदा नहीं है, प्रकार नहीं है, हमारे पास ये है और 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं? सीधा सीधा उठाएंगे, सीधी लाइन देखो, आपको पता है 90 डिग्री का बन जाएगा, इससे बिल्कुल आसानी से जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप इसको देखिए, सीधी लाइन यहां लगाएंगे और जब हमने ये यहां पे रखा हुआ है, इसी के कोने को हम ऊपर उठाएंगे तो ये क्या है? एक 90 डिग्री का कोण। ये जो कोण है ये क्या है? 90 डिग्री का कोण। हमारे पास कोई यंत्र नहीं है, हमारे पास सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर से हमें सीधा 90 डिग्री का कोण निकाल सकते हैं, सीधा 90 डिग्री का कोण निकाल सकते हैं। चाहे तो हम इसको आप डी के माध्यम से मापन करके देखेंगे, डी के माध्यम से ये देखिए मापन करते हैं, यहाँ सिरे पे रखेंगे कोने पे और ये बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री पर आएगा, 90 डिग्री। और जब हमें कोण 45 डिग्री का बनाना है तब क्या करेंगे? तब हमारा ये कोण जो है, ये वाला हिस्सा, ये 45 डिग्री का हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है? 45 डिग्री का हिस्सा है। देखिए डी को मैंने यहाँ पर कोने पे रखा है बिल्कुल ताकि, और ये 45 डिग्री के ऊपर बिल्कुल 45 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री देखिए, 40 और 5 45 डिग्री के ऊपर ये लाइन आ रही है। तो हम 45 डिग्री का कोण यदि बनाना चाहें तो कभी भी जरूरत पड़ रही है आपको, आपके पास कोई उपकरण नहीं है, एक लाइन यूं खींची, एक लाइन यूं खींची, आपका ये 45 डिग्री का कोण ऑटोमेटिक इस सेट स्क्वायर से बन जाएगा, इस सेट स्क्वायर से बन जाएगा। और इसी प्रकार से आप 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण देखिए इस सेट स्क्वायर से बना सकते हैं। 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री के बाद जब हम दूसरे तरफ देखते हैं, आप डी को यहाँ पर रख के देखिए कि देखिए ये वाला कोण कौन सा है। जब डी को मैंने यहाँ रखा और मापन के लिए हम गए तो ये देखिए ये 30 डिग्री पर आया हुआ है, ये 30 डिग्री नजर आ रहा है, तो ये 30 डिग्री पे आया। तो जब हमें 30 डिग्री के कोण की जरूरत है तो हम सेट स्क्वायर के माध्यम से 30 डिग्री का कोण बना सकते हैं। ये 30 डिग्री का कोण बन जाएगा सेट स्क्वायर के माध्यम से। 30 के बाद यदि हमें 60 डिग्री का कोण बनाना होगा तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण, ये हमारा 60 डिग्री का कोण है। देखिए यदि हम ये यहाँ पे रखेंगे डी के ऊपर, डी से मापन करते हैं हम, बिल्कुल लाइन से लाइन मिलाएंगे और ये कोना मिलाएंगे, ये देखिए ये 60 डिग्री यहाँ पे आया हुआ है, बिल्कुल 60 डिग्री। जब 60 डिग्री का कोण बनाना है ये 60 डिग्री, तो ये सेट स्क्वायर तो एक तो हमारे 3 प्रकार के कोण मापन में योगदान दे रहा है और दूसरा समांतर रेखाएं खींचने में भी हमारा ये साथ देता है। देखिए किस प्रकार से समांतर रेखाएं हम खींच पाते हैं। इससे हम सेट स्क्वायर के माध्यम से आपको समांतर लाइन खींचना सिखाएंगे कि समांतर लाइनें किस प्रकार से हम खींच सकते हैं। देखिए स्केल से मैं एक लाइन लगाता हूं पहले, कोई भी कितनी भी बड़ी। समांतर लाइनें वो लाइनें मतलब कि हमें इसी के साथ, इसी के बराबर की ही लाइन हमें ऊपर और खींचनी है और हमारे पास दूरी दे रखी है कि हमारे पास इतने सेंटीमीटर की ऊपर एक लाइन और खींचनी है। जैसे ये हम चले, अब हमें ये कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और लाइन खींचिए। अब हम ये इसी प्रकार से इसको ऐसे सेट करेंगे। देखिए एक सेट स्क्वायर इसके नीचे बिल्कुल इसके साथ सटा के, और जब हम इस प्रकार से देख लीजिए आप पहले देखिए ये लाइन के साथ हमें इस प्रकार से हम सेट स्क्वायर को सेट करें। जब हम इस प्रकार से सेट स्क्वायर को सेट कर लेते हैं फिर हमें समांतर लाइन खींचनी है।
हम इस सेट स्क्वायर को एक को दबा के रखेंगे, दूसरे वाला सेट स्क्वायर जो है ऊपर की ओर खींचेंगे और बिल्कुल बराबर लेकर, हाँ अब ठीक है। अब देखिए 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर लाइन खींचनी है, एक समांतर रेखा खींचनी है। ये 2 सेंटीमीटर जब आ जाए जहां पे रोक दीजिएगा। अब ये 2 सेंटीमीटर आ गया, देखो एक आ गया। अब यहाँ पे इसको दबा के रखिए और एक रेखा इसके साथ बिल्कुल पैरेलल आप खींच सकते हैं। तो इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। देखिए ये ए बी, ये ए बी, यानी कि बिल्कुल जैसे पटरी चलती है ना बराबर बराबर समांतर लाइन में, तो हम इस प्रकार से खींच सकते हैं। और ऊपर खींचनी है 3 सेंटीमीटर की खींचनी है, और इस रेखा की भी 2 सेंटीमीटर की समांतर लाइन खींचनी है ऊपर वाली की। तो हम बिल्कुल इसके साथ रखेंगे और फिर हम इसको फिर धीरे से चलेंगे, और जब ये 2 सेंटीमीटर पे आ जाए यहाँ पे रोक लेंगे, और रोकने के बाद हम एक बिल्कुल पैरेलल लाइन और लगा देंगे। एक और 2 सेंटीमीटर की समांतर रेखा हम इसके सहायता से खींच सकते हैं। ए बी, इसका नाम एक और दे दिया। इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर, इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का गैप 2-2 सेंटीमीटर। जब हम इस प्रकार से समांतर रेखाएं खींचेंगे तो हमें सेट स्क्वायर की जरूरत महसूस होगी। सेट स्क्वायर की जरूरत महसूस होगी कि हम समांतर रेखाएं किस प्रकार से खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जाना स्केल का क्या प्रयोग है ज्योमेट्री बॉक्स में। सबसे पहले स्केल, इसका प्रयोग आपको पता है, लाइन खींचने के लिए, मापन करने के लिए। दूसरा प्रयोग प्रकार हमारे पास है, इसके अंदर पेंसिल या कुछ लगा करके एक वृत्त खींच सकते हैं, पूरा वृत्त खींचने के लिए, और कोण को करने के लिए, कोण पूरा करने के लिए, कोण बनाने के लिए और वृत्त खींचने के लिए प्रकार का प्रयोग आता है। तो प्रकार हो गया। उसके बाद आता है डिवाइडर। क्या आता है, डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर जो है ठीक मापन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। एक बार जितना हमने इसे खोल लिया, अगर हमें कई लाइनों का मापन करना है तो डिवाइडर क्या आएगा, मापन करने के लिए आएगा, तुलना करने के लिए आएगा 2 रेखाओं की। एक बार खोल लिया, दूसरी रेखा छोटी है या बड़ी है, तो तुलना करने में इसका काम आता है डिवाइडर का, और ठीक मापन करने में काम आता है कि हम इसको पूरा खोल के इसका मापन कर सकते हैं, निशान लगा। और अब 4th नंबर पर हमारा चंदा कोण मापक या हमारा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या काम करता है, कोण को मापने का काम करता है कि कितने डिग्री का कोण हमने बनाया है। ये देखिए, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। यहाँ पे भी कहीं पे भी आप कोण का मापन कर सकते हैं। तो इसको उल्टा मापन करेंगे तो कितने डिग्री का कोण है, देखिए 60 डिग्री का कोण बना हुआ है यहाँ पे। तो चंदे का और डी का क्या कार्य है, कोण को मापता है। इस पे जो नंबर लिखे हुए हैं कोण मापन के लिए प्रयोग में आते हैं। अब हमारे पास है लास्ट है सेट स्क्वायर, जो अभी आपको बताया। सेट स्क्वायर 2 प्रकार के, 30, 60, 90 वाला, 90, 45 और 45 डिग्री के कोण वाला, ठीक है। और इन सेट स्क्वायर से क्या है, हम समांतर रेखाएं भी खींच सकते हैं, समांतर रेखाएं भी खींच सकते हैं। इस प्रकार से उम्मीद करता हूं आपको जो है ये पूरी ज्योमेट्री बॉक्स के उपकरण जो है समझ में आ गए होंगे।